1934 में एक भौतिक विज्ञानी यूजीन विग्नर ने एक कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, जो आमतौर पर बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागते रहते हैं, बहुत ही कम तापमान और घनत्व पर एक क्रिस्टल जैसी संरचना बना सकते हैं। इस अद्भुत भविष्यवाणी को विग्नर क्रिस्टल कहा गया। यह क्रिस्टल क्वांटम भौतिकी का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां कण बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसा हम रोज देखते हैं। विग्नर ने समझाया कि बहुत कम तापमान पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा यानी मूवमेंट की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बल महत्वपूर्ण हो जाता है, जो उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलता है, विद्युत प्रतिकर्षण बल। यह बल इलेक्ट्रॉनों को एक स्थिर क्रिस्टल जैसी संरचना में व्यवस्थित होने पर मजबूर करता है। यह क्रिस्टल हमारे द्वारा देखे जाने वाले क्रिस्टल से अलग है। यह रासायनिक बंधनों से नहीं, बल्कि क्वांटम यांत्रिक प्रभावों द्वारा एक साथ रहता है। यह खोज विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने हमें इलेक्ट्रॉनिक अंतःक्रियाओं और क्वांटम प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। विग्नर क्रिस्टल बनाना आसान नहीं है। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं: बहुत कम तापमान और कम इलेक्ट्रॉन घनत्व। बहुत कम तापमान पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं और उनके बीच का प्रतिकर्षण बल उनके व्यवहार को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन जब तापमान बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन धीमे हो जाते हैं और उनके बीच का प्रतिकर्षण बल ज्यादा मायने रखता है। यह बल इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से जितना हो सके दूर धकेलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कम इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच ज्यादा जगह होती है। यदि घनत्व ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत पास होते और प्रतिकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन कम घनत्व पर प्रतिकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि यह इलेक्ट्रॉनों को एक व्यवस्थित संरचना में धकेल सकता है। विग्नर क्रिस्टल कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए हमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में जानना होगा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है, जबकि गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है। विग्नर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के बीच का प्रतिकर्षण बल उनके बीच स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आते हैं, प्रतिकर्षण बल और इसलिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। दूसरी ओर गतिज ऊर्जा का तापमान से सीधा संबंध है। उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉनों में उच्च गतिज ऊर्जा होती है और वे बेतरतीब ढंग से गति करते हैं। कम तापमान पर उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और वे प्रतिकर्षण बल के आगे झुक जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है और तापमान बहुत कम है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से ज्यादा प्रभावी होती है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल जैसी संरचना बनाते हैं, जिससे स्थितिज ऊर्जा कम से कम हो जाती है। विग्नर क्रिस्टल क्वांटम भौतिकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्वांटम भौतिकी बहुत छोटी दुनिया के नियमों के बारे में बताती है, जहां कण अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करते हैं। विग्नर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार क्वांटम यांत्रिक प्रभावों, खासकर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम एक साथ किसी कण की स्थिति और गति दोनों को ठीक से नहीं जान सकते। विग्नर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थिति में होते हैं, यानी हम जानते हैं कि वे कहाँ हैं। इसका मतलब है कि उनकी गति में अनिश्चितता है, यानी वे पूरी तरह से स्थिर नहीं हैं, बल्कि थोड़ा कंपन करते रहते हैं। ये क्वांटम कंपन विग्नर क्रिस्टल की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वांटम प्रभावों के कारण विग्नर क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टल की तुलना में बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें बनाने और देखने के लिए बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिससे उनका अध्ययन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विग्नर क्रिस्टल का अस्तित्व एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने देखा, इसके लिए बहुत कम तापमान और कम इलेक्ट्रॉन घनत्व होना जरूरी है। अगर तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बाराच जाएगी और वे क्रिस्टल संरचना को तोड़ देंगे। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो उनके बीच का प्रतिकर्षण बल कमजोर हो जाएगा और वे क्रिस्टल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विग्नर क्रिस्टल केवल एक सीमित तापमान और घनत्व सीमा के भीतर ही स्थिर रह सकते हैं। यह उन्हें बहुत ही नाजुक बनाता है और प्रयोगशाला में देखना मुश्किल बनाता है। विग्नर क्रिस्टल को प्रयोगशाला में देखना बहुत मुश्किल है। इन क्रिस्टल को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक अत्यंत कम तापमान और कम घनत्व को प्राप्त करना और बनाए रखना बहुत मुश्किल है।
इसके अलावा विग्नर क्रिस्टल बाहरी गड़बड़ी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे कि अशुद्धियां या विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये गड़बड़ी क्रिस्टल संरचना को आसानी से नष्ट कर सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और उन्होंने विभिन्न प्रणालियों में विग्नर क्रिस्टल के प्रायोगिक प्रमाण प्राप्त किए हैं। विग्नर क्रिस्टल अपनी सभी कठिनाइयों के बावजूद भौतिक विज्ञानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें क्वांटम भौतिकी और उन प्रणालियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जहां इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत प्रभावित होते हैं। इन क्रिस्टल का अध्ययन करके वैज्ञानिक नई और अप्रत्याशित क्वांटम घटनाओं की खोज कर सकते हैं और पदार्थ के बारे में मौलिक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा विग्नर क्रिस्टल में भविष्य की तकनीकों के लिए क्षमता है। उनके अद्वितीय गुणों जैसे कि उच्च विद्युत चालकता और कम ऊर्जा अपव्यय का उपयोग नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, क्वांटम कंप्यूटरों और संवेदनशील सेंसर विकसित करने के लिए किया जा सकता है। विग्नर क्रिस्टल का अध्ययन क्वांटम भौतिकी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्रिस्टल क्वांटम यांत्रिक प्रभावों को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा मंच प्रदान करते हैं और उन प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक अंतःक्रियाओं की हमारी समझ को और गहरा करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक इन क्रिस्टल का उपयोग करके नए क्वांटम घटनाओं का पता लगा सकते हैं और क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। भविष्य में विग्नर क्रिस्टल क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम संचार और क्वांटम संवेदन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन क्षेत्रों में प्रगति मानव जीवन को बदल सकती है और स्वास्थ्य सेवा, संचार, ऊर्जा और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। विग्नर क्रिस्टल क्वांटम भौतिकी की दुनिया में एक अनोखी और आकर्षक घटना है। वे दिखाते हैं कि कैसे अत्यधिक परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल जैसी संरचना बना सकते हैं जो क्वांटम यांत्रिक प्रभावों द्वारा नियंत्रित होती है। हालांकि उन्हें प्रायोगिक रूप से निरीक्षण करना एक चुनौती है, विग्नर क्रिस्टल ने क्वांटम घटनाओं की हमारी समझ को बढ़ाया है और भविष्य की तकनीकों के लिए संभावनाएं प्रदान की हैं। जैसे जैसे हम इन क्रिस्टल के बारे में और अधिक जानेंगे, हम क्वांटम दुनिया को और भी बेहतर समझ पाएंगे और ऐसी तकनीकों को विकसित कर पाएंगे जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी।